हेलो माय डियर, आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल विषय में स्वागत है। मैं अमरिंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं सेट थ्योरी के संबंध में। आज ये सेट थ्योरी का पहला डे है, तो चलिए शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले जानते हैं सेट। सेट क्या है? देखिए, सेट सुपरिभाषित वस्तुओं का एक संग्रह है। सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह है। वस्तुओं का संग्रह है। सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। अब देखिए इसमें आया है सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। वेल डिफाइंड क्या होता है मेरे डियर? अब देखिए वेल डिफाइंड, जिसमें टर्म और कंडीशन यूज हो सकता है। टर्म और अब जानेंगे टर्म और कंडीशन। अब देखिए, जैसे हम कहते हैं कि तेज विद्यार्थी, आखिर आप तेज किसको कहेंगे? जैसे मैट्रिक का या कोई भी एग्जाम होती है, कितना परसेंट, अगर 60% लाते हैं जो भी विद्यार्थी, तो उसको प्रथम श्रेणी घोषित किया जाता है। कहता है कि फर्स्ट डिवीजन हुआ, प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुआ। तो ये कंडीशन हो गया कि 60% आना चाहिए। उसी प्रकार सेट थ्योरी में सुपरिभाषित वस्तु उसको कहेंगे जिसमें टर्म कंडीशन दिया हुआ रहेगा। जैसे मान लीजिए प्राकृत संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या का समूह। तो प्राकृत संख्या जानते हैं कि काउंटिंग होती है और वो 1 से स्टार्ट होती है, यानी 1 से शुरू होने वाली। तो कंडीशन हो गया कि जो संख्या 1 से शुरू होगी और पूर्णांक होगी तो वह क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्या। तो एक कंडीशन हो गया। उसी प्रकार से कहेंगे कि मान लीजिए विश्व के सबसे श्रेष्ठ बल्लेबाज की संख्या या विश्व के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी। तो अब सर्वश्रेष्ठ किसको कहेंगे? हो सकता है वो बॉलर होगा, तो कितने विकेट लिया होगा, इस तरह से ये कंडीशन उसमें फॉलो होना चाहिए। अब कह देंगे कक्षा 11th में पढ़ने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो कक्षा 11th में कितना विद्यार्थी होगा? किसी भी संस्था में जितने विद्यार्थियों का एडमिशन हुआ है वह 11th कक्षा में होगा। जिसका एडमिशन नहीं हुआ, नामांकन नहीं हुआ है, वह 11th कक्षा में वैल्यूएबल नहीं होगा। इसलिए उसमें लिमिट आ गया, टर्म कंडीशन हो गया कि तो इस तरह से ये भी क्या हुआ? समुच्चय हो गया। तो खतरनाक लगा रहेगा, सर्वश्रेष्ठ लगा रहेगा। तो याद रखिएगा ये सब जो है सेट यानी वेल डिफाइंड वस्तु नहीं कहलाएगा। तो क्लियर हो गया होगा सेट के संबंध में। आपको सेट से संबंधित अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि कैसे जानेंगे कि सेट है या नहीं। अब चलते हैं सेट में जो वस्तु रहता है उसको सेट का मेंबर्स कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है। याद रखिए मेरे डियर, सेट में उपस्थित संख्या या वस्तु को मेंबर कहा जाता है। मेंबर या एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सदस्य। मेंबर या एलिमेंट कहा जाता है, सदस्य कहा जाता है। जैसे, और याद रखिएगा सेट को अब रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, उसका रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है, सेट को किस तरह से व्यक्त किया जाता है। तो मेरे डियर, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से इंडिकेट किया जाता है। उसमें जो उसका एलिमेंट्स होता है, जो मेंबर्स होता है, उसको स्मॉल लेटर्स में और मझोले कोष्ठक मिडिल ब्रैकेट के अंदर कोमा देकर के लिखा जाता है। जैसे मेरे डियर ए इक्वल टू, तो ये समझ में तो आ गया होगा। अब जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, ए इक्वल टू मान लीजिए 2 है, 4 है, 6 है। तो ये 2, 4, 6 जो है इसका एलिमेंट हो गया। ये क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। देखिए मझोले कोष्ठक के अंदर लिखा हुआ है। अब ध्यान दीजिए, तो इसको एलिमेंट्स को भी इंडिकेट करने के लिए एक सिंबल का यूज किया जाता है। जो सिंबल है मेरे डियर, ये इसको कहते हैं इप्सिलॉन। इस सिंबल को कहते हैं इप्सिलॉन। सिंबल को क्या कहते हैं मेरे डियर? इप्सिलॉन। अब जैसे देखिए ये 2 ए में है या नहीं, तो 2 जो है कहेंगे ए का। इसको रीड एज कैसे पढ़ा जाए? तो देखिए 2 इज
द मेंबर ऑफ सेट ए। ऐसे भी आप पढ़ सकते हैं, या टू बिलोंग्स टू द सेट, इसको और दूसरा मेथड से भी आप कह सकते हैं टू बिलोंग्स टू द सेट ए। टू बिलोंग्स टू द सेट ए मतलब हुआ कि दो जो है समुच्चय ए का सदस्य है, या टू जो है इससे संबंध रखता है। अगर मान लीजिए इसमें हम 5 इसमें नहीं है, अगर लिखा रहेगा ऐसे, तो देखिए मेरे डियर 5 जो है ए में नहीं है, इसमें क्रॉस किया जाएगा। अब देखिए मेरे डियर इसको कहेंगे 5 डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए, क्योंकि यहाँ याद रखिएगा मेरे डियर, ये इसमें जो है एलिमेंट्स इसका नहीं है, सेट ए का 5 एलिमेंट्स नहीं है। तो इस तरह से क्लियर हो गया। अब चलते हैं, देखिए मेरे डियर सेट हो गया, इसका एलिमेंट्स हो गया, ये सारा इसका एलिमेंट्स हो गया। अब यहाँ है मेरे डियर, आपको जो है इसको सेट को जो लिखिएगा, रिप्रेजेंट कीजिएगा, तो वो दो तरीकों से किया जाता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। याद रखिएगा मेरे डियर। अब रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है, रिप्रेजेंटेशन जो सेट का होता है, सेट का निरूपण मेरे डियर, ये दो तरीका से होता है। एक होता है टेबुलर फॉर्म, याद रखिएगा मेरे डियर, टेबुलर फॉर्म, और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। याद इसका दूसरा नाम है, याद रखिएगा मेरे डियर, रोस्टर फॉर्म। इसका दूसरा नाम क्या है? रोस्टर फॉर्म। और इसका भी दूसरा नाम होता है मेरे डियर, इसका होता है सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, सेट फॉर्म। याद रखिएगा मेरे डियर। तो इस तरह से पहला हम जानेंगे टेबुलर फॉर्म। इसका क्या जानेंगे मेरे डियर? टेबुलर फॉर्म के बारे में जान लीजिए। अब टेबुलर फॉर्म क्या होता है, कैसे लिखेंगे? देखिए टेबुलर फॉर्म में क्या किया जाता है, तो समुच्चय के प्रत्येक अवयव को ऐसे समझिए कि उसको अंक में अलग अलग करके लिखा जाता है, कोमा दे करके। जैसे a इक्वल टू, अभी हम लिए थे क्या, देखिए मेरे डियर 2 4 6, ये मेरे डियर टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ है। ये टेबुलर फॉर्म में लिखा हुआ, अंक में जो लिखा हुआ रहता है, अलग अलग कोमा दे करके जो लिखा हुआ रहता है, वह टेबुलर फॉर्म में होता है। उसके बाद अब जान लीजिए मेरे डियर, अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है जानिए मेरे डियर। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है कि जो प्रत्येक ऐसा चीज लिखा जाता है, ऐसे गुण लिखा जाता है जो सभी पर लागू हो। जैसे अभी इसके बारे में लिखेंगे तो क्या कहेंगे, यह जो है 2 का गुणज है, जो कि 2 और 6 तक में है। क्या तक में है? तो ये कह सकते हैं इसमें x एक संख्या है, या x संख्या, ऐसे भी कह सकते हैं संख्या 2 का गुणज है, जो कहां से कहां तक है, तो 2 से लेकर के x भी मान सकते हैं, तो x भी लिख सकते हैं। अगर x नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जो 2 से 6 तक है। कहां तक है? 2 से 6 तक है। तो देखिए ये गुण लिख दिए। अगर हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं तो देखिए मेरे डियर, अगर दूसरा एग्जांपल लेंगे तो लिख देंगे A-E-I-O-U। तो देखिए मेरे डियर, ये वॉवेल्स है, तो इसमें कहेंगे यह जो है अंग्रेजी वर्णमाला का स्वर वर्ण है। तो देखिए मेरे डियर, इसमें क्या क्या जाता है, गुण लिखा जाता है जो कि प्रत्येक सदस्य पर लागू होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, टेबुलर फॉर्म क्लियर हो गया मेरे डियर।
a इक्वल टू 2 4 ये रहेगा। अगर लैंग्वेज में रहेगा तो वह सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। और सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब वह समुच्चय निर्माण रूप, समुच्चय निर्माण रूप जान लीजिए मेरे डियर, समुच्चय निर्माण रूप, निर्माण रूप। इसमें जान लीजिए मेरे डियर टेबल सेट बिल्डर फॉर्म जो कहते हैं, सॉरी यहाँ टेबुलर फॉर्म जो कहते हैं, टेबुलर फॉर्म ये होता है सारणिक रूप, सारणिक रूप, सारणिक रूप, सारणिक रूप। याद रखिएगा डियर, टेबुलर फॉर्म का हिंदी होता है सारणिक रूप और सेट बिल्डर फॉर्म का होता है समुच्चय निर्माण रूप। तो याद रखिएगा ये सब जो है सेट बिल्डर फॉर्म में क्या कैसे लिखेंगे और टेबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें आती हैं, इसको एडिट करके बता देते हैं। तो आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं मेरे डियर। अब देखिए मेरे डियर, अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या आता है, जैसे लिखा हुआ है मान लीजिए a इक्वल टू यहां से लिखा हुआ 2 4 6 डॉट डॉट है। तो ये जानते हैं कि ये 2 से 2 का गुणज है या सम संख्या है। तो ये अभी किस फॉर्म में है, आपका टेबुलर फॉर्म में है, टेबुलर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? अब देखिए इसको हम समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। अब देखिए यहां से इसी को लिखेंगे x कोलन x, इसको x सच दैट x भी पढ़ते हैं, लिख देंगे x सच दैट x रीड एज, यहां लिख दे रहे हैं मेरे डियर x सच दैट रीड एज x सच दैट x, इसको x सच दैट x भी कहेंगे। और या अगर यहाँ ऐसे या इसी को लिखता है ऐसे करके मेरे डियर, या x कोलन x, x कोलन x, x कोलन x, याद रखिएगा x कोलन x, इसको पढ़ेंगे मेरे डियर x कोलन x, इसको पढ़ेंगे x सच दैट x, x ऐसा है कि, तो क्लियर हो गया। तो अब इसमें ये x लिखा जाता है मेरे डियर, कह सकते हैं x सच दैट x एक क्या है, तो 2 का गुणज है, 2 का गुणज है, यहाँ बराबर भी ले सकते हैं, 2 का गुणज है। क्लियर हो गया मेरे डियर। यहाँ से आप इसके बाद इसको दूसरा मेथड से भी लिख सकते हैं, लिख सकते हैं x इक्वल टू x सच दैट x इक्वल टू 2n, जहां n इक्वल टू 1 2 3 डॉट डॉट। अगर 1 रखिएगा तो फिर देखिए 2 आएगा, 2 रखिएगा तो 2 2 जा 4 आएगा, 3 रखिएगा तो 3 2 जा 6 आएगा, और डॉट डॉट यहाँ क्या तक होगा, तो n तक। तो कहने का मतलब हुआ एक बात का नहीं 100 बात। अब यहाँ से अगर हम लिखते हैं टेबुलर फॉर्म में तो एक ही आंसर होगा, लेकिन उसका अगर हम लिखेंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म, कौन सा फॉर्म मेरे डियर, सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म में आप जो लिखिएगा हो सकता है उसका उत्तर आपके उत्तर से भिन्न भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि भाषा लिखते हैं, उसका गुण लिखते हैं, और गुण जो होता है तो हम कई तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा गुण होना चाहिए जो सभी मेंबर पर लागू होना चाहिए। तो क्लियर हो गया, टेबुलर फॉर्म भी हो गया और सेट बिल्डर फॉर्म में हो गया। अब देखिए मेरे डियर, आप भी इसका भी फिर से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब आगे देखिए मेरे डियर क्या है, अब है सेट जो है, सेट का टाइप्स कितने प्रकार के होते हैं देख लीजिए मेरे डियर। सेट ऑफ टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट, टाइप्स ऑफ सेट। अब सेट कितने प्रकार के होते हैं मेरे डियर, पहला जान लीजिए मेरे डियर, पहला जान लीजिए इसमें फिनाइट सेट, याद रखिएगा मेरे डियर फिनाइट सेट। अब स्पष्ट है फिनाइट मतलब परिमित, परिमित, परिमित समुच्चय होता है मेरे डियर, हिंदी होता है परिमित समुच्चय। अब देखिए परिमित बराबर सीमित, आप याद रखिएगा ऐसे, परिमित बराबर सीमित मतलब जिसके अवयव को आप गिन सकते हैं, जिसके अवयव को आप गिन सकते हैं वह हो गया फिनाइट सेट।
अर्थात जैसे लिखा हुआ है, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 लिखा हुआ है, तो आप इसके मेंबर को काउंट कर सकते हैं कि इसमें 6 ठो है। उसके बाद देखिए मेरे डियर, A B C D E F, इसमें हम जान सकते हैं कि 6 मेंबर है। मान लीजिए अब G दे दिए तो इसमें 7 मेंबर हुआ, तो ये सब फिनाइट सेट हुआ, अर्थात जिसके सदस्य को गिन सकते हैं, ये फिनाइट हो गया। दूसरा जान लीजिए मेरे डियर, इनफिनाइट, स्पष्ट है इनफिनाइट सेट, अपरिमित, अपरिमित मेरे डियर जान लीजिए अपरिमित समुच्चय क्या है। देखिए मेरे डियर, अगर ये अपरिमित, अ मतलब नहीं, परिमित नहीं, अर्थात उसके सदस्य को गिन नहीं सकते हैं, तो जान लीजिए जब गिन नहीं सकते हैं तो इसमें कैसे लगा रहेगा मेरे डियर, यही चीज लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट कर दिए। अब इसके सदस्य को गिन नहीं सकते हैं क्योंकि डॉट डॉट लगा है, हो सकता है 100 तक भी होगा, अनंत तक भी हो सकता है। तो क्लियर हो गया मेरे डियर। जैसे इसी में अगर हम लिख दें, तो जैसे मान लीजिए मेरे डियर यहाँ से 4 लेते हैं, 8 लेते हैं, 12 लेते हैं, डॉट डॉट लगाते हैं, तो कहने का मतलब इसके अवयव को नहीं गिन सकते हैं। तो इस तरह से आपका क्या हो गया, इनफिनाइट सेट। इनफिनाइट सेट किसको कहेंगे, जिसके सदस्य को गिन सकते हैं या जिसमें सदस्यों की संख्या सीमित हो। अब इनफिनाइट सेट किसको कहेंगे, जिसमें सदस्यों की संख्या असीमित हो, अर्थात उसके सदस्य को हम गिन नहीं सकते हैं कि कितना सदस्य है। तो इस तरह से आपका फिनाइट सेट, इनफिनाइट सेट क्लियर हो गया। अब देखिए मेरे डियर, आगे क्या है, कौन सा फॉर्म है, कौन सा सेट है, देख लीजिए मेरे डियर। अब अगला आता है मेरे डियर, तीसरा नंबर में आता है, याद रखिएगा मेरे डियर, इक्विवालेंट, इक्विवालेंट, इक्विवालेंट सेट, याद रखिएगा मेरे डियर, समतुल्य होता है, इक्विवालेंट, समतुल्य समुच्चय, समतुल्य समुच्चय। अब देखिए मेरे डियर, ऐसा भी होता है, जैसे हम आपको एग्जांपल में देते हैं 2 4 6, बी में लेते हैं मेरे डियर ए बी सी। अब देखिए इसमें भी 3 मेंबर्स, इसमें कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य, इसमें भी कितने सदस्य हैं, 3 सदस्य हैं। तो ये दोनों जो हो गया इक्विवेलेंट हो गया, अर्थात वैसे दो समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो, जिसमें अवयवों की संख्या समान होना चाहिए, अवयवों की संख्या समान होना चाहिए मेरे डियर, क्या कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय कहलाएगा, समतुल्य समुच्चय। क्लियर हो गया मेरे डियर। उसके बाद ऐसा है मेरे डियर, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, एकल समुच्चय, सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट, याद रखिएगा मेरे डियर, सिंगलटन सेट है। अब देखिए एकल मतलब सिंगल मतलब एक, सिंगल जिसमें एक ही अवयव हो, जिसमें एक ही अवयव हो, यानी अवयव की संख्या एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए मेरे डियर, एक होना चाहिए। वह क्या हो जाएगा, एकल समुच्चय होगा मेरे डियर। जैसे a इक्वल टू मान लीजिए 5 लिखे, इसमें कोई मेंबर्स नहीं है, और यहाँ से देखिए मेरे डियर, अब यहाँ से 2 लिखते हैं, एक मेंबर अगर मान लीजिए यहाँ x देंगे तो भी होगा, ये भी सही हुआ। तो इस तरह से आप जान लीजिए इक्विवेलेंट क्लियर हो गया, एकल समुच्चय क्लियर हो गया। अब तीसरा जान लीजिए, अगला जो है मेरे डियर है नल सेट, नल सेट, रिक्त समुच्चय होता है मेरे डियर, रिक्त समुच्चय होता है। अब देखिए रिक्त समुच्चय में क्या हुआ, नल सेट मेरे डियर, नल सेट, या दूसरा इसका नाम है एम्प्टी सेट, EMPTY, एम्प्टी सेट, देख लीजिए मेरे डियर। अब स्पष्ट है, रिक्त मीन्स कोई अवयव नहीं, जिसमें एक भी अवयव नहीं होगा, एक भी अवयव नहीं होगा तो वह रिक्त समुच्चय होगा। और इसे जो है मेरे डियर 5 से या ये ब्लैंक में ब्रैकेट रहेगा से सूचित करते हैं, सूचित करते हैं।
अब याद रखिएगा मेरे डियर, फाइव जो है रिक्त समुच्च को दर्शाता है। अब कहिए इसमें कैसे होगा रिक्त समुच्च? अब कहेगा पृथ्वी पर अमरणशील व्यक्तियों का समुच्च। अब आप ही कहिए कि पृथ्वी पर ऐसा कोई व्यक्ति है जो कभी नहीं मरेगा? ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, जो आया है सो जाएगा, चाहे राजा हो, रंक हो, फकीर हो, कोई भी एनीबॉडी हो, वो आया है तो एक न एक दिन उसको जाना पड़ेगा, अर्थात वो क्या हो जाएगा? रिक्त समुच्च हो जाएगा। अब कहेगा मान लीजिए 2 से विभाज्य विषम संख्या, तो आप कह सकते हैं कोई ऐसी संख्या है, विषम संख्या है जो 2 से विभाज्य है। अगर 2 से विभाज्य होगा तो वह सम संख्या हो जाएगा। तो ऐसा कोई संख्या नहीं होगा जो 2 से विभाज्य होगा और वह विषम संख्या होगा। तो इस तरह से ये भी क्या हो गया? और रिक्त समुच्च हो गया, नल सेट हो गया। अब आपको ये समझ में आ गया होगा इक्विवेलेंट सेट, एकल सेट और रिक्त समुच्च, इनफिनाइट फिनाइट सेट क्लियर हो गया। अब देखिए आगे क्या है मेरे डियर, अब है अगला आपको समुच्चों का समुच्च है। अब अगला डियर क्या है? समुच्चों का समुच्च, समुच्चों का समुच्च, समुच्चों का समुच्च। याद रखिएगा मेरे डियर, सेट्स ऑफ सेट, सेट्स ऑफ सेट। अब देखिए याद रखिएगा, अब देखिए इसमें कह रहा है समुच्चों का समुच्च, भाषा से क्लियर है। देखिए मेरे डियर, जिसका सदस्य भी एक सेट होगा, जैसे हम लिखते हैं यहाँ 1, देखिए 2, 3, मतलब ये सदस्य है, ये सदस्य है, लेकिन फिर वह भी एक किसी न किसी का सेट है। तो ये क्या हो गया? समुच्चों का समुच्च हो गया। क्लियर हो गया मेरे डियर, ये हो गया 6ठा नंबर। अब 7वां देखिए मेरे डियर क्या है? 7वां नंबर में है समान समुच्च। जान लीजिए मेरे डियर, समान समुच्च किसको कहेंगे मेरे डियर? समान समुच्च, इक्वल सेट, इक्वल सेट। अब देखिए इसमें क्या होना चाहिए? 2 समुच्च इक्वल सेट कहलाएगा, समान समुच्च कहलाएगा यदि उसमें अवयवों की संख्या हूबहू हो, अर्थात ए में जो अवयव है वही अवयव बी में होगा, तो वह क्या कहलाएगा? एक समान समुच्च कहलाएगा। देख लीजिए मेरे डियर, अब जैसे एग्जांपल में लेते हैं 1, 2, 3। अब देखिए बी में ले लेते हैं मेरे डियर 2, 1, 3। अब देखिए हेरा फेरी तो है, क्रम का तो उल्टा है, लेकिन हूबहू है। तो इस तरह से जब सेम मिलेगा तो वह क्या कहलाएगा? समान समुच्च कहलाएगा मेरे डियर, समान समुच्च कहलाएगा। तो याद रखिएगा, इस तरह से समुच्च क्लियर हो गया। अब आगे है इसका मेरे डियर उप समुच्च कैसे जानेंगे? उप समुच्च आगे भी होता है मेरे डियर, तो इसको भी क्लियर कर ले रहे हैं। देखिए मेरे डियर, अब है उप समुच्च, उप समुच्च। देख लीजिए मेरे डियर, सब सेट। अब है सब सेट, सब सेट मेरे डियर क्या है? सब सेट। अब देखिए उप समुच्च, अब ऐसा भी हो सकता है मेरे डियर a बराबर 1, 2, 3 है और b बराबर है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए मेरे डियर, अब a का सभी मेंबर b में मिल रहा है, a का सभी मेंबर b में मिल रहा है, तो a को जो है b का उप समुच्च कहेंगे मेरे डियर। दो समुच्च a एवं b में, a का सभी सदस्य b में हो, तो a को b का उप समुच्च कहते हैं मेरे डियर, उप समुच्च कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे डियर? उप समुच्च कहते हैं। और इसे जो है याद रखिएगा, इस चिन्ह से सूचित करते हैं, इस चिन्ह से सूचित करते हैं, इस याद रखिएगा उल्ट अपोजिट यू जो होता है उसको अगर हम अपवार्ड लिख देंगे, नहीं अपवार्ड नहीं लिख करके, ठीक है, डाउनवार्ड में कर देंगे,
तो अपवार्ड अगर ऐसे लिखते हैं यू के साथ ये यूनियन होता है, अगर डाउनवर्ड लिखते हैं तो इंटरसेक्शन होता है, ठीक ना। अगर राइट मूव की तरफ मूव कर देते हैं तो यही क्या होता है, सबसेट को इंडिकेट करता है, से सूचित किया जाता है, से सूचित किया जाता है। अब यहाँ कंडीशन फंसता है मेरे डियर, याद रखिएगा। अभी अभी आपके बुक में जैसे बिहार बोर्ड का जो बीटीसी बुक है, याद रखिए उसमें इस चिन्ह दिया है, लेकिन जब आप केसी सिन्हा में देखिएगा तो या अदरवाइज किसी राइटर में तो आपको कहीं कहीं ऐसा मिलेगा, दोनों सेम कंडीशन में लेता है। लेकिन केसी सिन्हा में क्या किए हैं, याद रखिएगा, इसको लिखे हैं अधिक उपसमुच्च, याद रखिएगा मेरे डियर, अधिक उपसमुच्च, अधिक उपसमुच्च लिया है और इसको लिया है उपसमुच्च मेरे डियर, याद रखिएगा ये बात। तो दोनों, लेकिन बिहार बोर्ड मानती है, दोनों को सेम मानती है, याद रखिएगा। आपको जो भी एनसीईआरटी बुक है उसमें यही है, ये नहीं है मेरे डियर, ये केवल स्टूडेंट फ्रेंड्स या अदरवाइज दूसरे पब्लिकेशन में जैसे आरडी शर्मा हुआ, इस सब में यहाँ है मेरे डियर। तो ओके, अब देखिए यहाँ से आपको ये क्लियर हो गया। अब देखिए इसका सारा मेंबर इसमें है, तो ये उपसमुच्च भी क्लियर हो गया। तो बस आज के लिए इतना ही रखिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।